को पता चलता है कि वह जिसे मार रहा है वह चकी नहीं बल्कि एक डॉल है। जिसके बाद गुप्ता जी घर आते हैं जहां मिश्रा जी नहीं होता है। गुप्ता जी पुलिस को यह बात बताते हैं, जिसके बाद पुलिस मिश्रा जी का पता लगाने निकल जाती है। मिश्रा जी का पता न चलने पर गुप्ता जी बाबा के पास जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि चकी अकेला नहीं है और उधर चकी मिश्रा जी के शरीर में कब्जा कर रहा होता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। बाबा, आपको पता चल गया है क्या मिश्रा जी कहाँ पर है? हाँ गुप्ता जी, मुझे पता चल गया है। मिश्रा जी चकी का कैद में है, पर यदि उसे रोका नहीं गया तो हम सभी मिश्रा जी को खो देंगे। क्या? यदि ऐसा है तो जल्दी चलिए बाबा, हमें मिश्रा जी को बचाना होगा। हाँ गुप्ता जी, चलो मिश्रा जी को बचाते हैं। चक्की मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज चक्की प्लीज। मिश्रा जी चक्की से बहुत रिक्वेस्ट करता है पर चक्की रुकता नहीं है और वह लगातार मंत्र बोलता रहता है। क्रीम, 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 स्वाहा, क्रीम, 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 स्वाहा। इधर चक्की मंत्र की मदद से मिश्रा जी का जान बाहर निकाल रहा होता है और उधर पुलिस फोर्स सुरंग के बाहर आ जाती है। चकी, मुझे पता है कि तुम सुरंग के अंदर हो। यदि मेरे 3 गिनने तक मिश्रा जी को लेके बाहर नहीं आए तो हम सभी सुरंग के अंदर घुस जाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। अरे वाह, यहाँ पुलिस आ गई है, अब तुम नहीं बचोगे चक्की। मिश्रा जी, कोई भी मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकता। 1, 2, 3। इंस्पेक्टर देखता है कि 3 गिनने पर भी चक्की बाहर नहीं आया, जिसके बाद पुलिस गुस्से से आग बबूला हो जाती है। हवलदार, जाओ चक्की को घसीट के बाहर लेके आओ। इंस्पेक्टर के बोलते ही कुछ हवलदार सुरंग के अंदर प्रवेश करता है, पर तभी कोई 2 हवलदार को मार देता है, जिसके बाद बचा हुआ हवलदार वापस पीछे की ओर भागता है। क्या हुआ? तुम बाहर क्यों आ गए और तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? सर, अंदर कोई है जो अचानक हमला करता है। उसने हमारे 2 लोगों को मार दिया है। हवलदार को अपने सामने मरते देख इंस्पेक्टर को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर कौन हवलदार पर हमला किया है। कौन है यहाँ? किसने हवलदार पर हमला किया? हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। इंस्पेक्टर के बोलने पर वहाँ चक्की की फ्रेंड आ जाती है, जिसका नाम टिफनी होता है। तुम कौन हो और तुमने हमारे साथी को क्यों मारा? जरा अपना चेहरा तो इधर दिखाओ। इंस्पेक्टर के बोलने पर टिफनी अपना चेहरा दिखाती है और हंसने लगती है। इंस्पेक्टर, मैं टिफनी हूँ और चकी मेरा दोस्त है और जो भी उसे मारना चाहेगा मैं उसे मार दूंगी। टिफनी, चकी कम था क्या जो दूसरा भी टिफनी नाम का डॉल आ गया? पर कोई नहीं, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को मार के मिश्रा जी को बचा लूंगा। इंस्पेक्टर, मेरे रहते तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। टिफनी को मारने के लिए इंस्पेक्टर गन निकालता है और टिफनी पर फायर करता है, पर वह गायब हो जाती है। टिफनी, कहाँ गई तुम? मेरे सामने आओ। टिफनी इनविजिबल होकर इंस्पेक्टर को मार देती है। टिफनी किसी को सुरंग के अंदर घुसने नहीं देगी। यम, क्रीम, 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 स्वाहा, यम, क्रीम, 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 स्वाहा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लगता है चक्की का मंत्र काम करना शुरू कर दिया है और उधर इंस्पेक्टर भी मारा गया। अब मेरी मदद कौन करेगा? हाँ, बाबा ही मुझे बचा सकते हैं, पर बाबा कहाँ पर हैं? गुप्ता जी, वो देखो गुफा, मिश्रा जी वहीं कैद है। गुप्ता जी देखते हैं कि गुफा के सामने पुलिस वैन के साथ कुछ लाश पड़ी हुई है। बाबा, यहाँ पुलिस वालों की लाश पड़ी हुई है, मतलब पुलिस को पता चल गया था मिश्रा जी यहाँ कैद है, पर चक्की ने इन्हें मार दिया। मैं चक्की को छोड़ूंगा नहीं। गुप्ता जी गुस्से से नीचे एक डंडा उठा लेते हैं और गुफा की तरफ बढ़ते ही हैं, पर तभी बाबा उससे रुकने को बोलते हैं। गुप्ता जी रुको,
यहाँ कोई और भी है जो हमें देख रहा है। बाबा मन में कुछ मंत्र बोलते हैं, जिसके बाद टिफनी बाबा को दिखाई पड़ती है, जो गुप्ता जी को मारने के लिए उसके पास जा रही थी। गुप्ता जी पीछे हटो। बाबा के वार से टिफनी गुप्ता जी को भी दिखाई पड़ने लगती है। तुम मुझे कैसे देख सकते हो? जब तक मैं नहीं चाहूँ तब तक कोई नहीं मुझे देख सकता था, पर बाबा तुम मुझे कैसे देख लिए? अरे ओ डॉल की बच्ची, बाबा बहुत ही शक्तिशाली हैं। उन्हें पहले ही पता था तुम्हारे बारे में, इसलिए वे तुम्हें आसानी से देख लिए। अच्छा, पर मेरे से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होंगे तुम्हारे बाबा, क्योंकि टिफनी बहुत ही तेज है। बाबा और गुप्ता जी देखते हैं कि टिफनी गायब हो गई है। बाबा, ये टिफनी कहाँ गायब हो गई अचानक? बाबा अपने चारों तरफ देखते हैं, पर टिफनी कहीं दिखाई नहीं देती है। बाबा मैं यहाँ हूँ। बाबा जैसे ही अपने पीछे घूमते हैं, तभी टिफनी वहाँ से भी गायब हो जाती है। बाबा क्या देख रहे हो इधर उधर? टिफनी जानबूझ के मेरा समय बर्बाद कर रही है। मुझे जल्दी से मिश्रा जी के पास जाना चाहिए। बाबा थोड़ा ध्यान लगाते हैं और अनजान जगह पर वार करते हैं, पर ये क्या, बाबा बिल्कुल सही जगह पर वार किए हैं। बाबा तुमने फिर से मुझे देख लिया। बाबा के वार से इस बार टिफनी उठ नहीं पाती है, जिसके बाद बाबा उसे पिंजरे में कैद कर देते हैं। चलो गुप्ता जी, अब चक्की की बारी है। चक्की को पकड़ने के लिए बाबा और गुप्ता जी सुरंग के अंदर जाने लगते हैं। बाबा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रुको, मैं भी यहाँ प्रकाश लाता हूँ। बाबा एक झटके में सुरंग में प्रकाश ले आते हैं। प्रकाश आते ही बाबा और गुप्ता जी अपने सामने मिश्रा जी को देखते हैं। मिश्रा जी, तुम ठीक हो ना? गुप्ता जी का जवाब मिश्रा जी नहीं देता है और वह चुपचाप सुरंग से बाहर जाने लगता है। मिश्रा जी के शांत रहने पर बाबा को उस पर शक होता है, इसलिए वह सुरंग में अच्छा से देखते हैं तो वहीं नीचे चक्की पड़ा हुआ उन्हें दिखाई पड़ता है। चक्की यहाँ तो बेहोश पड़ा है, पर कैसे? और मिश्रा जी भी मुझे सही दिख नहीं रहा है। बाबा को शक होने पर वह अपनी शक्ति से पता लगाने लगते हैं, जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि चक्की के अंदर मिश्रा जी है और मिश्रा जी के अंदर चक्की घुसा हुआ है। गुप्ता जी, मिश्रा जी को भागने मत देना। गुप्ता जी के चिल्लाने की आवाज सुनते ही बाबा तुरंत उसके पास भागते हैं। बाबा सुरंग से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि गुप्ता जी नीचे पड़ा हुआ है। बाबा, मिश्रा जी मुझे मारकर टिफनी को लेकर यहाँ से भाग गया। ओह शिट, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो दोस्तों, अब क्या होगा? क्या मिश्रा जी हमेशा के लिए चक्की बना रहेगा या बाबा वापस से ठीक कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।